मैं आज आप लोग के लिए इंग्लिश में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विथ हिंदी मीनिंग के साथ में लेकर आया हूं, ठीक है। जो कि आप प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे लाइक का CGL SSC का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आराम से आपको आते हैं, 5-6 आते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि यहीं पे याद भी हो जाएंगे। और गाइस CHSL या MTS या CGL या UPSC हर किसी न किसी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बार आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस प्रकार होता है ना गाइस, जैसे आँख का डॉक्टर का क्या बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हुए अलग। उसी प्रकार इंग्लिश में जैसे कि जो मंदिर में पूजा करता है उसे क्या बोलते हैं? पुजारी। जिसके माता पिता नहीं उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्फन। तो उसी प्रकार इंग्लिश में बहुत तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं और आते हैं एग्जाम में। जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर द मार्केट, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे जानवर को रखा जाता है, क्या से रखते हैं लोग मारने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लॉटर द मार्केट, कसाई खाना। जहाँ पे आपको गोट्स हो गए, हेन हो गया, जहाँ पे मतलब वहाँ पे मारा जाता है और उसको बेचा जाता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कसाई खाना। कसाई खाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबेट्योर। ABATTOIR, ठीक है। एबेट्योर मतलब कसाई खाना। यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश था। नेक्स्ट गाइज, सॉर्टिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, इसे क्या बोलते हैं? संक्षिप्त। यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ छोटा में लिखते हैं ना, इसका एक्सप्लेन करना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। यानी कि छोटा में लिखते हैं ना, लाइक एग्जांपल ऑफ लिखना होगा आपको महाराष्ट्र पे ही, तो महाराष्ट्र आप टॉपिक दोगे और उस पर लिखना स्टार्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्रीविएशन, यानी कि संक्षिप्त में लिखना, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेन भी बोलते हैं। तो सॉर्टिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का स्पेलिंग क्या होता है? ABBREVIATION, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री, यानी कि कुछ भी चीज़ को त्यागना, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री के रूप में एब्डिकेट। ABDICATE, एब्डिकेट मतलब त्यागना। नेक्स्ट है वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि त्यागना लेकिन किसी के फेवर में होकर, ठीक है ना। मैं तुमको ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज इसने मुझे ऐसा बोला, तो क्या हो गया? किसी के आप फेवर में आ गए। समवन मतलब क्या? किसी, फेवर मतलब अदर, तो एब्डिकेशन होता है। एब्डिकेशन मतलब त्याग। ABDICATION, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, डू अवे विथ। डू अवे विथ यानी कि समाप्त करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबॉलिश। ABOLISH। नेक्स्ट है गाइज, द ओरिजिनल इन्विटेशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो इंसान जहाँ से बिलोंग करता है अपने मूल जगह से, उसको हम क्या बोलते हैं? एबी ऑरिजिन्स। ABORIGINES, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल निवासी। नेक्स्ट है गाइज 7 नंबर, एन एडिशन ए बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड, यानी कि एक ऐसा बुक जहाँ एक साथ आज संग्रह किया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक एडिशन। मान चलो किसी ने अपना एडिट किया है, बुक लिखा, तो उसको एक साथ क्या कर देगा? कंसीडर करके एक साथ रख देगा, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्रिज। ABRIDEGED, और हिंदी बोलते हैं संग्रहित। नेक्स्ट है गाइज, टू डू अवे विथ रूल्स, यानी कि अभिनिषेध करना। टू डू अवे विथ क्या क्या होता है? अभिनिषेध करना। ABR एब्रोगेट इंग्लिश में, यानी कि आप किसी भी रूल को क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिनिषेध करना, एब्रोगेट। नेक्स्ट गाइज, मूव फास्टर, यानी कि तेज़ी से लाने वाला है, तेज़ी से काम करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट। ACCELERAT। और आप लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है गाइज, विच कैन बी अप्रूव्ड, यानी कि जो कोई भी काम आपके क्या आसान हो, दुर्लभ ना हो, यानी कि सुलभ, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? इसमें एक्सेसिबल लिखते हैं ना वर्ड में, या एक्सेस कर रहा है, या कहीं भी आप देखोगे तो एक्सेबल होता है। ACCESSIBLE, एक्सेबल। नेक्स्ट गाइज, टू एकस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का अभ्यस्त बनाना, यानी कि जलवायु का जो क्रिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइज।
ACCLIMATIZE, एक्लेमेटाइज। नेक्स्ट है ए पार्टनर इन क्राइम। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्या, कुछ न्यू भी क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर करना करें और सबको ध्यान से पढ़ें। इफ पार्टनर इन क्राइम यानी मतलब क्या होता है, जो कोई भी जैसे कि क्राइम होता है ना, साथी पकड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्कम्प्लाइज, ACCOMPLICE, एक्कम्प्लाइज मतलब साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने के लिए जो उत्तरदायी होता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ अ पर्सन और थिंक, मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ ए पर्सन और थिंक, अच्छा से उसे हम क्या बोलते हैं, परिचित, यानी कि जो आपका क्या हो, जान पहचान का हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसे बोलोगे एक्वांट, ACQUAINT, एक्वांट मतलब परिचित। नेक्स्ट गाइज, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाय वर्डिक्ट, यानी कि गाइज क्या होगा, दोष मुक्ति, यानी किसी भी तरह से क्या होना, दोष से मुक्त होना, उसको हम क्या बोलते हैं, दोष मुक्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूटल, ACQUITTAL। नेक्स्ट गाइज, समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबरल डाटा, यानी कि जो होता है ना एक मुंशी का काम क्या होता है, किसी भी तरह को मतलब डाटा को एकत्र करता है, अपना लिखता है, अपने पास डाटा रखता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूटरी, ACTUARY। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए सबस्टांस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, यानी कि ए सबस्टांस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, यानी कोई सब पदार्थ होता है ना जो जाके चिपक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गोंद, गोंद उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडहेसिव, ADHESIVE। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो लड़का अपना किशोर अवस्था में रहता है, जैसे कि 18 साल क्या होगा आपका, किशोर अवस्था हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडोलसेंस, ADOLESCENCE। यहाँ लिखा भी है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो पीरियड होता है ना एडल्टहुड का, जवानी का, यंग का, वो क्या कहलाता है, एडोलसेंस। नेक्स्ट है टू फ्लैसीफाई और थिंक बाय एडमिक्सर और बेसर इंटीग्रेटिव्स इंग्रीडियंट्स, यानी कि कुछ भी जो सामान होता है ना एक साथ मिक्सअप करना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिलावट। तो एडल्ट्रेशन होता है, ADULTERATION। नेक्स्ट है पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन ए बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, यानी कि जो पायलट होता है ना, चलाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुयान चलाने वाला को, इसको बोलते हैं एरोनट, AURONAUT, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन ए बैलून एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट, जो पायलट होता है ना, ट्रेवल भी करता है बैलून शिप में और अदर एयरक्राफ्ट में भी, और चलाता भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोनट। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, यानी क्या हो गया, साइंस ऑफ फ्लाइट है गाइस, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ, यानी कि एरोप्लेन के बारे में ही फ्लाइट यानी साइंस से अध्ययन रिलेटेड करना, उसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स। ठीक है, साइंस यानी कि एरोप्लेन से रिलेटेड साइंस में अध्ययन करने का एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट, यानी क्या बोलते हैं, जिसको ऊंचाई से क्या डर लगे, उसको क्या बोलते हैं, एरोफोबिया, AEROPHOBIA। और आपको बता दूं कि फोबिया जितना भी होता है ना, सब डर से होता है, ठीक है। जैसे कि फियर ऑफ वाटर रहता था, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे फियर ऑफ हाइट है इसलिए एरोफोबिया दिया है। और फियर ऑफ एयर रहता है ना गाइस, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, सब में ACRO लग जाए और फोबिया का वही रहेगा, डर के सेंस में फोबिया का यूज था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है 23 पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट एक्स, यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, बोल रहा ए पर्सन हु क्लेम टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ब्यूटीफुल नेचर, यानी कि जिस इंसान या जो भी इंसान नेचर के बारे में जानता है उसको और लव करता है और ब्यूटीफुल नेचर अबाउट के बारे में, उसे क्या बोलते हैं, एस्थेट, ASTHETE। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग,
यानी कि जो लिस्ट होता है ना काम करने का बिजनेस वाले लोगों का या किसी भी इंसान का, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। बोलता है ना, आपका एजेंडा आपने तैयार कर लिया, वही कार्यसूची हिंदी में। AGENDA हिंदी सब लोग, बट इंग्लिश नहीं जाना, इसलिए ध्यान दो प्लीज़, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो और हिंदी समझोगे तो बहुत जल्दी याद भी रहेगा। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, यानी कि किसी भी चीज़ को छेड़ना, या सामान हो गया या वस्तु हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीवेट। AGGRAVAT। नेक्स्ट है गाइज, समवन हु अटैक्स, यानी कि जो आप पर कोई आक्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं? आक्रामक ही बोलेंगे। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रेसिव भी रहेगा या एग्रेसर भी रहेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। AGGRESSOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ पेन। देखिए आएंगे, यानी कि जिसको दर्द से डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे? एग्लियोफोबिया। AGLIOPHOBIA। नेक्स्ट है ए पर्सन हु क्लाइम द एक्सटेंस ऑफ गॉड इन अनलेबल, यानी कि जो इंसान गॉड पे क्या करता हो? क्लाइम करता हो, ठीक है, उनको गॉड पे नहीं हो उसके बारे में जानकारी, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। AGNOSTIC। और पता होगा गाइस, जो गॉड को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट होता है ना, एक जो मानता है उसे बोलते हैं एथिस्ट, और जो बुरा भलाई बोला करते उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, यानी कि जिस इंसान को खुली जगह से और भीड़ से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। AGORAPHOBIA। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विदेशी, यानी कि एलियन। ALIEN। नेक्स्ट है गाइज एराउज हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस इन, यानी कि किसी को हटाना, अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? एलिनेट। ALIENAT। और गाइस टोटल देख रहे हो, केवल ए से आपका है, फिर बी से स्टार्ट होगा, फिर सी से स्टार्ट होगा, इसी प्रकार 100 पे मैं आपका स्टॉप कर दूंगा। अभी हम लोग 31 में चल रहे हैं। नेक्स्ट है अलाउंस पैड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, यानी कि पैड जो पैसा होता है वाइफ फॉर लीगल, यानी कि जो पैड पर लीगल सेपरेशन के द्वारा, लीगल के द्वारा वाइफ को लिया था उसे क्या बोलते हैं? एलिमोनी। ALIMONY। इसको क्या बोलते हैं? गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है ए स्टोरी इन विच आइडिया आर सिम्बलाइज्ड एज अ पीपुल, यानी कि जो स्टोरी है ना, अपना उसका सिंबल जो भी होता है तो तैयार करना किसी के द्वारा क्या कहलाएगा? एलोगोरी। ALLEGORY, जिसको बोलते हैं रूपक हिंदी में। नेक्स्ट है कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे इन हिंदी में प्रास, अनुप्रास, अलंकार का ही रूप है, यानी कि जो सेम वर्ड के लिए रिपीट होता है ना कोई भी वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। ALLITERATION। और गाइस यहाँ पे ये मत समझना कि वर्ड मीनिंग, आपका जो वर्ड मीनिंग होता है ना मिस स्पेल्ड, उसमें भी ये वर्ड आ सकते हैं, इसलिए इसका दोनों रूप से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आपका मिस स्पेल्ड में दे देगा, करेक्टली इनकरेक्टली में दे देगा, ये भी वर्ड मीनिंग से, इसलिए ध्यान से वर्ड मीनिंग में देखें। एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो कैलेंडर होता है ना, इस हिंदी में क्या बोलते हैं? एनुअल पोजीशन, यानी कि पंचांग, ठीक है, जो पतरा वगैरह में होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जिसमें हम पता करते हैं स्टार के बारे में? अल्मैनक्स, अल्मैनक। ALMANAC, ठीक है। नेक्स्ट है 36 ए रेस्ट प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे गॉड के लिए क्या पूजी जाती है या देखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदी, यानी कि अल्टर। ALTAR। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, यानी कि जो इंसान सभी को प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रिस्ट। ALTRUIST, जिसको परोपकार भी कर सकते हैं, अल्ट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लवर ऑफ मैनकाइंड, वही सेम हो गया, यानी कि जो इंसान को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ट्रिस्ट, नहीं तो फिलैंथ्रोपिस्ट। और ज़्यादा गाइज ये आता है, फिलैंथ्रोपिस्ट आता है, PHILANTHROPIST। नेक्स्ट है ए मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि कोई भी इंसान कोई भी वस्तु को प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन, यानी खुशी के लिए करता है ना, ना कि प्रोफेशन के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमेच्योर।
बोलते हैं ना थोड़ा मैच्योर बनो अपने आप में, तो उसको क्या बोलते हैं, शौकिया। होता है ना किसी को शौक, मुझे ये करना है वो सीखना है प्रोफेशन के लिए, तो कोई प्लेजर के लिए, तो इंग्लिश में एमेच्योर। AMATEUR, ये बहुत बार आपको मिस स्पेस वर्ड में पूछा है, दोनों में पूछा है, ठीक है। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, यानी कि कार चलाने में जिस किसी इंसान को डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमेक्सोफोबिया। AMAXOPHOBIA, फोबिया वाला आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है सब लोग। वन हु रिप्रेजेंट ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है क्या दूसरे देश के राज्य को, शहर को, उसको क्या बोलते हैं, दूत। आता है ना कि मैं ये रिप्रेजेंट करने अपना, ये मेरा है एड्स है, मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। AMBASSODOR। एम्बेसडर मतलब क्या होता है, राजदूत या दूत बोल सकते हो, एम्बेसडर। नेक्स्ट है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इज, यानी कि जो इंसान दोनों हाथ का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टर। या वहाँ पे रहेगा आपको एम्बीडेक्स्टस भी हो जाएगा, तो दोनों में से रहेगा तो दोनों मार देना। स्पेलिंग क्या होता है, AMBIDEXTER। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जो दोनों पर्सन यूज करेगा ना उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। यहाँ पे भैया वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इट, अच्छा एक हाथ से यूज करता है ना जो कोई, या तो लेफ्ट या तो राइट, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जो कि एक मीनिंग के लिए क्या अच्छा से ना हो, बोलते हैं ना एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अस्पष्टता। यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझना उसको बोलते हैं अस्पष्टता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बिग्युलिटी। AMBIGUILITY एम्बिग्युइटी। नेक्स्ट है अनसर्टेन ऑन अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, यानी कि बोलता है ना कोई निश्चित नहीं है, अनेबल हूँ मैं उस मतलब कि अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि कौन सा कोर्स को मैं फॉलो करूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट। AMBIBALENT। नेक्स्ट है गाइज ए वैन विच इज यूज इन ट्रांसपोर्टिंग वॉन्डेड और सीरियस पेशेंट्स। ए वैन विच इज यूज, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग वॉन्डेड और सीरियस पेशेंट, यानी कि जो गाड़ी होता है ना सीरियस पेशेंट्स को लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो कि रास्ता में इंग्लिश क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस बोलते हैं, उसमें बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं, तो एम्बुलेंस का स्पेलिंग सभी को पता है, AMBULANC। नेक्स्ट है वन हुज लाइकेबल, जो यानी कि लाइक करने के योग्य हो, यानी कि प्यार करने के योग्य हो, प्यार पसंद के लिए, तो एमिएबल बोलते हैं, AMIABLE। नेक्स्ट है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि पार्शियल तरीके से क्या होना, मेमोरी का लॉस हो जाना, या मेमोरी से आपको मतलब कि भूलने की बीमारी बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमनेसिया। AMNESIA। और ऐसे वन में पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी भी आएगा। नेक्स्ट है गाइस ए वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, यानी कि जो पनिशमेंट होता है वारंट के लिए उसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, यानी कि आम माफी। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि वैसा जानवर जो क्या पृथ्वी पर भी और समुद्र में रहता है उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। AMPHIBIAN, यानी कि उभयचर। नेक्स्ट है टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी कि अंग विच्छेद करना, यानी कि अलग अलग जो पर्सन का बॉडी होता है उसे क्या बोलते हैं, हिस्सों में करना, एम्प्यूटेड। AMPUTATE। नेक्स्ट है ए पर्सन और थिंक आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ डेट बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा आइदर एरा और लेटर, यानी कि जो समय होता है ना काल भ्रम से बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनक्रोनिज्म। एनक्रोनिज्म ANACHRONISM, ठीक है।
53 में आते हैं। गाइज कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग मेहनत, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी करते रहना, ठीक है। और देखिएगा आप किसी न किसी एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको स्टेट ऑफ लानेस एंड डिस्टॉर्डर, ऊपर है गाइस, छुट्टियाँ अभी फिर से। वन इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो क्या हो, मतलब कि गवर्नेंस को या लॉ का ऑर्डर को नहीं मानता, उसको बर्बाद करता, उसे क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी हो गया। जहाँ कि आपको उत्तरी या दक्षिणी कोरिया में, उत्तरी कोरिया में आपको क्या है, वहाँ पे एक ही इंसान का चलता है, एनार्किस्ट जिसे बोलते हैं, ANARCHIST। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ लॉवेंस एंड डिस्टॉर्डर, यानी कि वही जो स्टेट के लॉ ऑर्डर को नहीं माना, एनार्की बोलते हैं, ANARCHY। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भौतिक तरीके से बनाया जाता है स्ट्रक्चर, बनावट, से क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ANATOMY। नेक्स्ट है फियर ऑफ मेल्स, यानी कि जिस इंसान को क्या हो, औरत से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोफोबिया, ANDROPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड दियर कस्टम्स, यानी कि फॉन्ड ऑफ, यानी कि जो रिलेटेड रखता हो इंग्लिश पीपुल से, अंग्रेज से और ऊँचे रीति रिवाज से, इसको क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल, ANGLOPHILE। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द अर्ली रिटर्न ऑफ डेट, यानी कि जो हर साल में रिटर्न आता है, जिस लाइक आपका मनाते हैं लोग ना एनिवर्सरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी से सालगिरह, जो कि हर साल में एक बार आता है। तो ANNIVERACRY। नेक्स्ट है विच हैपन्स वंस अ ईयर, यानी कि जो साल में एक बार हो उसे क्या बोलते हैं, वार्षिक, एनिवर्सरी, सालगिरह। विच हैपन्स एक बार में उसे बोलते हैं एनुअल, जैसे आप लोग एग्जाम होता है ना हर साल में एक बार, ANNUAL, वार्षिक एग्जाम। नेक्स्ट है मेडिसिन विच लेसेस पेन, यानी कि जो मेडिसिन दवा, पेन मतलब क्या होता है, दर्द को निवार दे, दूर कर दे, उसे क्या बोलते हैं ना पेन किलर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पीड़ानाशक, पीड़ानाशक क्या बोलते हैं, एनोडाइन, ANODYNE, आपका पेन किलर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेविएशन और डिप्रेचर फ्रॉम कॉमन रूल और ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो कॉमन रूल और स्टैंडर्ड को क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता हो, विसंगति, उसे क्या बोलते हैं, एनोमैली, ANOMALY। नेक्स्ट है हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नोन सोर्स, यानी कि बोलते हैं गुमनाम है, यानी किसी का कोई भी नाम नहीं हो, आइडेंटिटी भी नहीं हो, ना कोई जानता, उसे क्या बोलते हैं, एनोनमस, एनोमीमस, ANONYMOUS, बोलते हैं गुमनाम है कोई, सॉन्ग भी सुनेंगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन, यानी कि जो फियर ऑफ गेटिंग फैट, यानी कि मोटापा से डर लग रहा हो, उसे क्या करती है, अपना खाना को कम करती है, डाइट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, ANOREXIA। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बिग आंसर, यानी कि जो उत्तर देने में क्या हो, एबल हो, उसे क्या बोलते हैं, आंसरेबल, ANSWERABLE। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ए पर्सन हु अपोजेज अनदर, यानी कि जो दूसरा को क्या करता हो, दूसरे के तरफ से हिस्सा में हो, मतलब कि प्रतिपक्षी, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटोगोनिस्ट, ANTAGONIST। नेक्स्ट है बी अर्लियर इन टाइम गो बैक फर्दर, यानी कि समय से पूर्व घटित होना, उसे क्या बोलते हैं, एंटीडेट, ANTEDAT। नेक्स्ट है आपका 67 रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम, यानी कि गलियारा, यानी कि बड़ा रूम होता है ना, बीच में जो गली पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अंटर रूम, ANTROOM। नेक्स्ट ए कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी कि कविता को संग्रह करना, क्या कहलाए, एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एक और एंथोलॉजी आपका रिलेटेड टू फ्लावर्स होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत ना, उसमें ANTHO होता है, LOGY। नेक्स्ट है गाइस अ स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड,
यानी कि जो मानव का विज्ञानी हो, यानी कि स्ट्रेन का डेवलप करता हो, यानी कि मैनकाइंड हो, काइंड दयालु हो, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, मानव विज्ञानी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि साइंस का जो मेन ओरिजिन जहाँ से होता है इसे बोलते हैं पढ़ने वाला, स्टडी करना, रिलेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY। नेक्स्ट है गाइज रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी कि जो क्या करता हो? पॉइजन को कंट्रोल करता हो, स्टॉप करता हो इफेक्ट को, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट, यानी कि जो कि कोई जहर खा लेता है ना तो उसको क्या करेगा? उस जहर को ख़त्म करेगा अंदर से बॉडी को, कोई दवा मेडिसिन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट, ANTIDOT। अब बैक में भी एंटीडोट आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, यानी कि किसी को डिसलाइक करना, यानी कि डिसलाइक करना, घृणा करना, दुश्मनी वे से देखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपैथी, ANTIPATHY। नेक्स्ट है थ्रूली क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज, सड़न रोकने वाली दवा, एंटीसेप्टिक, ANTISEPTIC, सड़न रोकने वाली दवा। नेक्स्ट है ए वर्ड दैट एक्सप्रेस और अपोजिट मीनिंग, यानी कि किसी भी वर्ड का उसका उल्टा या विपरीतार्थक बताना, उसे क्या बोलते हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे जानते होंगे, एंटोनिम होता है, ANTONYM। एंड गाइस एक और होता है ना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोमिज, जो कि क्या होता है? पारिभाषिक शब्द होता है, यानी किसी समानार्थी शब्द बोलते हैं, एक ही शब्द के दूसरा शब्द। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग, यानी कि महसूस का, कमी का महसूस होना, यानी कमी होना महसूस का, उसे क्या बोलते हैं? एपैथी, APATHY। हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीनता। नेक्स्ट है गाइज लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि बोली बंद हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? एफेसिया, APHASIA। नेक्स्ट है गाइज दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अरोसुअल, यानी कि जिस इंसान को सेक्स के प्रति क्या हो? कामुक हो, उसे क्या बोलते हैं? एफ्रोडाइसियक, APHRODIASIAC। हिंदी में क्या बोलते हैं? कामो दीपक। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, यानी कि जो अपने धर्म का क्या करता हो? त्याग करता हो, उसे क्या कहते हैं? एपोस्टेट, APOSTATE। नेक्स्ट है गाइज ए पियोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि जो दूसरे को प्रेरित करता है उसे क्या बोलते हैं? एपोस्टल, APOSTLE। नेक्स्ट है बी फुल्ली अवेयर ऑफ, यानी किसी भी चीज़ से क्या अवेयर रहना, अलर्ट रहना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उससे हम लोग बोलते हैं एप्रिशिएट, APPRECIAT। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, यानी कि जो जस्ट स्टार्ट किया है, यानी कि पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तैयारी हुआ है तुरंत ही, उसे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, APPRENTIC। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर फिशेज आर कीप्ड, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे क्या फिश को रखी जाती है, तो एक्वाटिक बोलते हैं। और आप लोग को इस टाइप से भी आता है कि जो जल में रहने वाला क्या, उसको क्या बोलते हैं? एक्वाकोरिया बोलते हैं, एक्वारिया, याद रखिएगा। ए प्लेस फिश एक्वारियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग को एनिमल प्लांट्स आर एयर विच लिव इन वाटर, यानी कि जो एनिमल और प्लांट कहाँ पे रहता हो? पानी के अंदर, पानी के अंदर फल कुछ कुछ होते हैं ना, उपजते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक, AQUATIC। नेक्स्ट है गाइस ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि जो इंसान दो लोगों के बीच में झगड़ा क्या करता हो? बंद करता है, पॉइंट करता हो, सॉल्व करता हो, उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर,
ARBITRATOR। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी द स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपुल, यानी कि जो पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, पुरातत्व, उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, ARCHAELOGY। नेक्स्ट है वर्ड यूज्ड इन एंसेंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, यानी कि वर्ड यूज इन एंसेंट टाइम, यानी कि जो पुराने समय से वर्ड का यूज किया जा रहा है लेकिन उसका ज़्यादा भी लंबा यूज नहीं हुआ, जनरल यूज ना, उसे क्या बोलते हैं? आर्किक, ARCHAIC, यानी कि प्राचीन। नेक्स्ट है वन हु प्रिपेयर प्लान्स फॉर बिल्डिंग, यानी कि जो प्लान करता हो बिल्डिंग के प्रिपेयरिंग के लिए, आर्किटेक्ट उसे बोलते हैं ना, यानी हिंदी में वास्तुकार, यानी बिल्डिंग वगैरह के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना, बनाने वाला आर्किटेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं, ARCHITECT। ये बहुत बार आपको मिस स्पेल्ड में वर्ड में मीनिंग आया, इसलिए ध्यान से कहें, ARCHITECT। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, गवर्नमेंट में, सरकारी में पब्लिक रिकॉर्ड को, उसे क्या बोलते हैं? अभिलेखागार, यानी कि आर्चिव्स, ARCHIVES। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी नोबल्स के द्वारा जो सरकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, जो कि हमारे इंडिया में है, सभी के द्वारा। नेक्स्ट है द सेशंस ऑफ वाटर वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, यानी कि युद्ध का इराम होना, जहाँ पे युद्ध रुक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉप करना, आर्मिस्टिस, ARAMISTIC। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, उसे बोलते हैं आर्सेनल, यानी कि ARACNAL। नेक्स्ट है वन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी इंसान को गलती होना अपने प्रॉपर्टी के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एर्सोनिस्ट, ARSONIST। नेक्स्ट है वन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिक, यानी कि तपस्वी, यानी कि क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं हो ये सब, मतलब कि दुनियादारी में, वो क्या कहलाता है? वो तपस्वी कहलाता है, साधु कहलाता है, जो कि ये मोह माया से हट जाता है, एस्टेक, ASCETIC। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ हियरर, एन असेंबली ऑफ हियरर, यहाँ जहाँ असेंबली होता है ना, जहाँ लोग सुनते हैं, वहाँ बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असेंबलेज, इंग्लिश में, हिंदी में होता है जमावड़ा, इंग्लिश में होता है असेंबलेज, ASSEMBLAGE। नेक्स्ट है स्टार शेप्ड फॉलोअर, यानी कि जो स्टार को शेप मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? एस्टर, ASTER। नेक्स्ट है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि जिसको जो बिजली का होता है ना, प्रकाश, जिसको डर लगता हो बिजली से, प्रकाश से, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया, ASTRA। बस एस्ट्रा को याद रखना है, बाकी हर चीज़ में क्या होता है? फोबिया, डर के सेंस में, ASTRAPHOBIA। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो इंसान आपके जो बताता है ना ग्रह, नक्षत्र, राशि, उसको क्या बोलते हैं? ज्योतिषी। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER। आई थिंक आप लोग देख लेंगे एस्ट्रोलॉजर के आजकल बहुत एड्स आ रहा है, मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो उसी को हम ज्योतिषी बोलते हैं, जो आपके लाइफ के बारे में कुछ बताता है। वन इज स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन जो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो खगोल शास्त्री होता है ना, जो कि सब ज्ञान के बारे में पता करता है, उसे हम खगोलविद बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर, ASTRONOMER। नेक्स्ट है गाइस ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मैंने बताया ही था, जो व्यक्ति क्या भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट। और इसमें से गाइस आप एक को हटा दोगे ना तो थिस्ट हो जाएगा, और जो कि भगवान पे बिलीव करता हो उसको थिस्ट बोलेंगे, और जो नहीं करेगा एथिस्ट। इसे हिंदी में क्या होता है? नास्तिक, और जो मानता है उसको आस्तिक। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलुअर, यानी कि जिसे क्या डर से डर लगता हो, यानी कि फेलुअर से डर लगता हो, यानी कि असफल से, उसे क्या बोलते हैं? एटिशो एटसीफोबिया,
ATYCHI एचिफोबिया PHOBIA। नेक्स्ट है साउंड विच कैन बी हर्ड, यानी कि जिसे आप साउंड को सुन सकते हो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिबल AUDIBLE। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ पीपुल लिसनिंग टू अ लेक्चर, यानी कि जो बहुत ही संख्या में आप लोग को लेक्चर को सुनते हैं, कहीं भी कोई मीटिंग हो गया या स्पीच हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस, यानी कि सुनने वाले दर्शक होते हैं AUDIENCE। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हियरिंग स्पेशली हियरिंग डिफेक्ट एंड दियर ट्रीटमेंट, ये क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हियरिंग स्पेशली हियरिंग डिफेक्ट एंड दियर ट्रीटमेंट, यानी कि जो सुनने के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, और उसका इलाज करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑडियोलॉजी AUDILOGY। नेक्स्ट है ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो किसी भी रिकॉर्ड को अपने अंदर रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर OAUDITOR। नेक्स्ट है ए स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू ईयर, यानी कि जो स्पेशल हो रिगार्ड टू ईयर उसे क्या बोलेंगे? ऑरिस्ट AURIST ए स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू ईयर। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी क्या हो जाएगा? लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी किसी के बारे में जो जीवन में लिखा जाता है, इसे ऐतिहासिक बोलते हैं, इसे यानी कि इतिहास के बारे में वो आ जाता है, जिसे बोलते हैं आत्मकथा। जो खुद से अपनी कहानी लिखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी AUTOBIOGRAPHY। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि जहाँ पे केवल एक ही का राज चलता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी AUTOCRACY। नेक्स्ट है पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि अनियंत्रित शासक जो किसी का नहीं सुनता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट AUTOCRAT। नेक्स्ट है गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, यानी कि जो हस्ताक्षर करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। सर प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ AUTOGRAP। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज राइटिंग, यानी खुद की राइटिंग में किसी जगह पे सिग्नेचर करना। सेल्फ रूल, यानी खुद की रूल को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी AUTONOMY। नेक्स्ट है गाइज फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि अकेलापन से डर लगना, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोफोबिया AUTOPHOBIA। नेक्स्ट है रिप्रीहेंसिबल एक्वास्टी इंसेटिबल डिजायर फॉर वेल्थ, उसके क्या बोलेंगे? एवेरस, यानी कि लोभ होना किसी के प्रति ABARICE। नेक्स्ट है इमोडरेटली डिजायरियस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, यानी कि जो किसी सामान के प्रति लालची रखता हो, वही हो गया एवेरिशियस, यानी कि लालची। वहाँ लोभ था, यहाँ पे क्या? लालची हो गया। लोभ करना अलग हो गया, एक लालची करना, दोनों का तो सेंस एक ही है लेकिन अलग अलग वे में कहा गया, ठीक है। वहाँ पे क्या देखिए वेल्थ के लिए बोला गया, यानी कि धन के लिए, ठीक है, जिसको एवरेज बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी चीज़ के लिए जो लगता है ना लालच होना किसी सामान के प्रति, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एवेरिश ABARICIOS। वहाँ पे केवल धन के लिए है, ठीक है, धन के अलावा जितना भी आ गया वो सब एवेरिशियस में आ जाएगा ABARICIOS। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एवियरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला। और इसमें से मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, ए प्लेस वेयर बी आर कीप, बी यानी कि मधुमक्खी को जो रखने का जगह होता है ना उसे क्या बोलते हैं? एपियरी APIARY। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ये स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई स्टेटमेंट वैसा जो आपको सिद्ध करना होगा खुद ही सही और ट्रू विदाउट प्रूफ के बिना, तो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध एक्सियोम AXIOM। जो कि तो और भी मैं आप लोग के लिए लॉन्ग मैराथन लेकर आया हूँ जो कि आपको 2 आवर करेंगे, ठीक कंटिन्यू। तो चलिए आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 था, अब मैं आगे की ओर लेकर आया हूँ। जैसे गाइज आपको फर्स्ट में है प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और ए मेटल प्लेट विथ अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस, यानी कि जो हम लोग स्टोन पर प्रिंटिंग करते हैं ना, किसी मेटल प्लेट हो गया उस पर चढ़ाकर, तो स्मूथ सरफेस पे, तो वह क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं लिथोग्राफी LITHOGRAPHY। एंड नेक्स्ट गाइज
मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी कि अर्थ के बारे में पता करना और उसकी जानकारी को एकत्र करना, मतलब पृथ्वी के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। जो कि आप लोगों को पता होगा जियोग्राफी में क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है गाइज, आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, यानी कि जिसकी गुड यानी कि बहुत ही अच्छी राइटिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। CALLIGRAPHY। नेक्स्ट है गाइज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडली डिजीज, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड स्टडी ऑफ बॉडली डिजीज, यानी कि शरीर के बारे में वैज्ञानिक के तौर पर किसी के रोग के अध्ययन करना, क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी। PATHOLOGY। नेक्स्ट है गाइस आपको स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी के बारे में अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी। आपको आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे, स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज, यानी कि कैलेस्ट्रियल बॉडीज मतलब क्या, शरीर शारीरिक हो पर वो आपको क्या हो, अंदर वाला, यानी कि एस्ट्रोनॉमी हो, जो कि जैसे आप लोग ऐसे होते हैं ना ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिष शास्त्र जो हमारे बॉडी से रिलेटेड अध्ययन कर उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY। एंड नेक्स्ट है गाइज, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वाइंस, टोकन, पेपर, मनी, ETC, यानी कि किसके बारे में, मनी के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में अध्ययन करना, पेपर मनी के बारे में अध्ययन करना, जो कि कागज़ के बनते हैं ना, प्लास्टिक का, तो उसके बारे में अध्ययन करना, पैसे को क्या बोलते हैं, नमिस्मैटिक्स। NUMISMATICS। नेक्स्ट गाइज, स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, और रॉक्स यानी कि चट्टान के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाएगा, जियोलॉजी। GEOLOGY। नेक्स्ट गाइज, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, यानी कि इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में अध्ययन कराना, क्या कहलाता है, सेफोलॉजी। PSEPHOLOGY। ठीक है, इसको सेफोलॉजी पढ़ते हैं, पी जो होता है ना आपका साइलेंस होता है, ठीक है, सेफोलॉजी। कहीं पे आप लोगों को सेफोलॉजिस्ट भी दिया रहेगा, ठीक है, तो वही आंसर मार देना। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि स्टडी करना किसके बारे में, एरोप्लेन के बारे में, यानी कि वायु विमान के बारे में, क्या कहला, एविएशन। AVIATION। नेक्स्ट है गाइज, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग के बारे में अध्ययन करना, क्या होता है, ग्राफोलॉजी। जैसा कि मैंने जस्ट बैक में बताया था, स्टडी ऑफ गुड राइटिंग क्या बोलते हैं, गुड हैंड राइटिंग हो तो कैलीग्राफी, और यदि गाइज हैंड राइटिंग के बारे में केवल अध्ययन करना हो तो क्या बोलेंगे, ग्राफोलॉजी। GRAPHOLOGY। नेक्स्ट है गाइज, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जंतु के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करना, या उसके ऑर्गेन को जानना, क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव के बारे में अध्ययन करना, उसके विकास के बारे में, क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ANTHROPOLOGY। नेक्स्ट गाइज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के बारे में अध्ययन करना, फिलोलॉजी। PHILOLOGY। नेक्स्ट गाइज, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जिसके अंदर के प्राणी में अंदर से सजीव हो, सजीव के बारे में अध्ययन करना, क्या कहला, बायोलॉजी। लाइक एग्जाम्पल ऑफ कोई मेंढक हो गया आपको, मतलब जितने भी जीव जंतु जान हो जिसमें, बस जीव जंतु, उसी के बायोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के बारे में अध्ययन करना, क्या कहला, थियोलॉजी। THEOLOGY। नेक्स्ट है गाइज, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करना, एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव, यानी कि साउंड के बारे में और उसके तरंग, यानी कि ध्वनि के और ध्वनि के तरंग के बारे में अध्ययन किया गया था, एक्वास्टिक। ACOUSTICS। नेक्स्ट गाइज, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स और ह्यूमन इवेंट्स, यानी कि प्लांट मतलब क्या होता है, ग्रह, स्टार मतलब क्या पता है आपको गाइज, तारा, और ह्यूमन इवेंट यानी कि मनुष्य प्रकृति से रिलेटेड, यानी ह्यूमन इवेंट्स के बारे में, यानी कि ग्रह के बारे में अध्ययन करना, तारों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एक एस्ट्रोनॉमी था जो कि अलग था, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ASTROLOGY। नेक्स्ट है गाइस, स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, यानी कि पानी के बारे में, उसके पानी जो बहता है वो उसका अध्ययन, और एक लिक्विड का अध्ययन करना, क्या होता है, हाइड्रोलिक्स।
HYDRAULICS। एंड नेक्स्ट है गाइज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि स्टडी करना दो के बीच ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके पर्यावरण के बारे में, क्या कहलाएगा, इकोलॉजी, ECOLOGY। नेक्स्ट है गाइज स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एगिनिंग, यानी कि अलग अलग बारे में अध्ययन करना एस्पेक्ट्स के बारे में, तो क्या है जेरोंटोलॉजी, यानी कि जेरोंटोलॉजी उसी को बोलते हैं जो कि आपके ओल्ड एज पे आ जाते हैं। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी कि समय के बारे में अध्ययन करना, क्या होता है, क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY। एंड नेक्स्ट है गाइज द स्टडी ऑफ रिलीजन, जस्ट आया था, यानी कि धर्म के बारे में अध्ययन करना, थियोलॉजी, THEOLOGY। नेक्स्ट है गाइज द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सेम रिपीट क्वेश्चन, वही उसके बारे में अध्ययन करना, मतलब कि मानव विकास के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए हम लोग लिस्ट वन सब्स्टिट्यूशन का अब सेकंड में आता है, ठीक है। वन विथ अनलिमिटेड पावर, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, एकदम पावर बहुत सारा हो, अनलिमिटेड, जैसे कि अनलिमिटेड नेट पैक होता है ना, उसी प्रकार किसी इंसान के अंदर या कोई भी चीज़ के अंदर हो अनलिमिटेड पावर, क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट, AUTOCRAT। नेक्स्ट है गाइज वन हु वर्क्स ऑन रोप्स, यानी कि जो इंसान क्या करता है, जानवर और पक्षी हो, यानी कि जो रोप मतलब क्या है, रस्सी पर चलता है, उसको क्या बोलते हैं, फनम्बुलिस्ट, FUNAMBOLIST। नेक्स्ट है गाइज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, जो कि एक्सपर्ट हो लिखने में, राइटिंग को हाथ के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, क्रियोग्राफर, CHIROGRAPHER। नेक्स्ट है गाइज द डॉक्टर हु अटेंड द चाइल्ड डिलीवरी, यानी कि जो वैसा डॉक्टर जो कि बच्चों के केवल देखने काम करता है, उसके चाइल्ड डिलीवरी, यानी कि बच्चे का ही डॉक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, OBSTETRICIAN, ठीक है। अब पेडिस्ट्रियन होता है जो केवल डॉक्टर की होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉक्टर हु अटेंड चाइल्ड डिलीवरी, यानी कि बच्चों का जो केवल चाइल्ड डिलीवरी होता है, जैसे कि महिला का भी होता है, पुरुष का भी होता है, हर किसी का डिलीवरी होता है, हर चीज़ में अलग अलग में, तो लेकिन बच्चा का जो स्पेशल होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन। और जैसा कि एक पेडिस्ट्रियन होता है, आपको केवल बच्चों के लिए इलाज में होता है, कराता है। नेक्स्ट गाइज द डॉक्टर हु अटेंड टू कॉन्स इन द फीट एंड हैंड, यानी कि वैसा डॉक्टर जो क्या करता हो, कॉर्न इन द फीट एंड हैंड, कॉर्न और फीट मतलब पैर हो गया, हैंड मतलब हाथ हो गया, जो हाथ और पैर का इलाज करता है स्पेशल से कहते हैं क्रियोपोडिस्ट, CHIROPODIST। नेक्स्ट गाइज द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि वैसा डॉक्टर जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करता हो या उसके बारे में देखता हो, उसके होते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, GYNECOLOGIST। नेक्स्ट गाइज द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन रूट कैनल एंड नर्व ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर वैसा केवल स्पेशल हो जो कि जड़ के बारे में और नर्व ट्रीटमेंट, यानी कि नस जो होता है ना मनुष्य का, उसके बारे में इलाज करना, उसे क्या बोलते हैं, इंडोडोंटिस्ट। ओके। नेक्स्ट है गाइज द डॉक्टर हु स्ट्रेटेजेंस टीथ, यानी कि जो डॉक्टर केवल दांतों को इलाज करता हो, दांतों का स्पेशल, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट। नेक्स्ट है गाइज द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन्स प्रॉब्लम, यानी कि जो केवल हड्डियों को देखता हो, उसके बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। इनका इसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, अलग भी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है, आपको हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ही, और जो डॉक्टर केवल हड्डी का स्पेशल इलाज करता है उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। और जो पेडिशियन आ रहा है ना गाइज, वो डॉक्टर से रिलेटेड हो और स्टडीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो कि डॉक्टर किसी चीज़ का इलाज करता हो, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिशियन, ORTHOPEDICIN। नेक्स्ट है द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, यानी कि ऐसा डॉक्टर देखो क्या स्पेशल आई के लिए हो। अब कहीं भी आप डॉक्टर से रिलेटेड जाओगे ना, हर चीज़ का, जैसे होता है हड्डी का स्पेशल हो गया, आँख का स्पेशल हो गया, ईयर का स्पेशल हो गया, नोज का हो गया, तो वहाँ पर देखा करो, ठीक है ना, वहाँ लिखा रहता है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बस लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आई वाला पे क्या लिखा था गाइज, उसको बोलते हैं ऑप्थोमेलॉजिस्ट, OPHTHLMOLOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है गाइज द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स, यानी कि जो क्या करता हो, गम को
द्वारा आपका इलाज करता हो, ठीक है, ट्रीट करता हो, उसे क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस्ट, PERIDONTIST। नेक्स्ट है द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि वैसा डॉक्टर जो क्या आपके दिल के बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST। नेक्स्ट है द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, यानी कि वैसा डॉक्टर जो वैसा डॉक्टर जो कि केवल स्किन के लिए स्पेशल हो, यानी कि जो त्वचा के बारे में, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, DERMATOLOGIST। एंड गाइस आप लोग फोकस करें, हर वर्ड में नहीं पढ़ो, क्योंकि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही, प्लस में आपका मिस स्पेल्ड वर्ड के लिए, उसके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट है वन इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो बहुत ही सर्वशक्तिमान हो, सब पावर हो, तो उसे बोलते हैं ऑमनीपोसेंट, OMNIPOTENT। नेक्स्ट है गाइज वन इज ऑल नोइंग, यानी कि जो हर कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं ऑमनीसिएंट, OMNISCIENT। और यदि वन इज ऑल नोइंग की जगह पर ऑमनीपोसेंट दे देगा तो लोग उसको ही मार देंगे, लेकिन यही अब केवल आया है वन हु रिलेटेड से, ठीक है, तो हर चीज़ पर ध्यान देना है। और वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाइन बाय लाइन और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वन इज ऑल पावरफुल क्या था? ऑमनीपोसेंट। वन इज ऑल नोइंग, यानी जो हमेशा सब कुछ जानता हो, ऑमनीसिएंट, OMNISCIENT। नेक्स्ट है गाइज वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, यानी कि जो सभी जगह प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, एज एग्जाम्पल ऑफ गॉड, गॉड सभी जगह है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑमनी प्रेजेंट। देखिए बहुत ईजी है, ओमनी मतलब होता है सभी के लिए हो गया, देखिए, और पावरफुल है तो ओमनीपोसेंट हो गया, हर कोई जानता है तो ओमनीसेंट हो गया, और सभी जगह प्रेजेंट है तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। इसे तो लगता है गाइज आप लोग यहीं पे याद होंगे, ठीक है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गाइज वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, यानी कि जो अपने आवाज़ को पकड़ता है किसी के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट, VENTRILOQUIST। नेक्स्ट गाइज वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, यानी कि वन हु टॉक्स, यानी कि बात करता हो, कब? सोते टाइम, उसे क्या बोलते हैं? टॉक्स वाइल स्लीपिंग। देखते हैं ना, कोई सोता रहता है तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है, चलो तो बुद्धिदाना लोग बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सोमनीलॉकिस्ट, SOMNILOQUIST। और गाइज मैं आपको बता दूं सोमनीबिलिज्म कहलाता है अनिद्रा की बीमारी, उसके बारे में, ठीक है। सोमनीबिलिज्म सब मतलब कि सोमन से रिलेटेड होता है, ठीक है। सोमनीलोक्विस्ट मतलब होता है जो स्लीपिंग करता हो। नेक्स्ट है गाइज वन हु टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, यानी कि जो वन हु टेक्स पार्ट इन द डायलॉग और कन्वर्सेशन, यानी कि जो डायलॉग बातचीत हो गया, डायलॉग करना, उसके बारे में जो करते हैं ना एक साथ बैठ के ये लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोलोक्टर, INTERLOCUTR। लाइक एग्जाम्पल ऑफ आपको कन्वर्सेशन होता है ना, किसी टॉपिक को मिल गया, ये डायलॉग आपको बोलना हो गया, तो वो जो करता है अभिनय, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोलोक्टर। नेक्स्ट गाइज वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो बंदा या लड़का या बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी इंसान हो, इसको सोते टाइम चलता हो, नींद में है पर देखते हो ना कोई उठ के चलने लगता है, ऐसा मूवी में होता है। अब रियल तो नहीं देखे होंगे कोई, और देखे होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट में बताएं। तो जिसको ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। अभी मैंने जस्ट बताया था सोमनम्बुलिस्ट, SOMNABULIST, बट वो मैंने हल्का सा रॉन्ग हो गया था, ठीक है, ये दूसरा होगा अर्थ होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बुलिस्ट है, वहाँ पे बुलिज्म था। नेक्स्ट गाइज वन हु वॉक्स एट नाइट, यानी कि जो रात में चलता है, तो नाइट में हमेशा कोई लोग घूमते रहते हैं अपने खाने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोक्टाबुलिस्ट, NOCTABAMBULIST। नेक्स्ट गाइज वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश बिलीफ एंड ट्रेडिशन, यानी कि क्या करता हो? इस्टेब्लिश्ड हो, बिलीफ हो, ट्रेडिशन हो, यानी कि अपने ट्रेडिशन, यानी कि इस्टेब्लिश अगेंस्ट, अच्छा, वन इवॉल्व, यानी कि जो अहिंसा का होता है ना, उसके विश्वास नहीं हो रीति रिवाज पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइक्नोक्लास्ट, ICONOCLST। एंड गाइस 1 मिनट वेट करें, एंड आप लोग सामने जो भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर ध्यान से देखें, और पीछे वाला भी रिवीजन करें, ओके। बस ओनली 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, एंड गाइस डिस्टर्ब ना हो इसलिए कंटिन्यू आप लोग ध्यान रखें।
हेलो गाइज, आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे एंड सॉरी फॉर दैट। एंड गाइज बीच में कंटिन्यू बोलना रिकॉर्ड होता रहता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि कट करूँ फिर स्टॉप करूँ। एंड गाइज जस्ट पानी पीने के लिए गया था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था एंड सॉरी फॉर दैट। तो गाइज हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे स्लीपिंग वाले में, ठीक है, जो कि चलते हुए वाइल स्लीपिंग, वन थ्रो वॉइस से हो गया था। हाँ, वायलेंट था ना, यानी कि जो अहिंसा में क्या करता हो, अपने वायलेंट का यूज करता हो, बिलीव पर विश्वास जगह पैटिसन, इसको आइक्नोक्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु टर्न हिज थ्रू इन वर्ड्स, यानी कि जो मूव करता हो अपने वर्ड के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, INTROVERT। नेक्स्ट है वन हुज टर्न हिज थॉट आउटवर्ड, यानी कि जो मूव करता हो लेकिन क्या थॉट मतलब विचार को अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर, ठीक है। और ऊपर क्या था? इंट्रोवर्ट था, नहीं, जो कि अंदर की ओर था, ठीक है। और जो बाहर की ओर करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट गाइस, वन हु इज बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम, यानी कि जो दोनों, यानी कि दोनों हो गया, अंदर की और बाहर की भी समय पर चेंज करता है, उसे बोलते हैं एम्बिवेट, MBIVRT। और गाइस आप लोग एक माइंड में रख लो कि MB का ऑलवेज होता है दोनों के लिए, ठीक है। लाइक का दोनों हाथ से यूज करने वाले लिखते हैं ना लोग, MB एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो MB का यूज समझ गए, AMBIVRT। नेक्स्ट है वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कन्फर्टेड टू रूल्स, यानी कि जो डिमांड करता हो बहुत ही स्ट्रिक्ट, यानी कि हार्ड हो, कॉन्फिडेंट टू रूल्स, होता है ना, मुझे इस रूल्स पे चाहिए ऐसे वैसे, कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपना नियम जो होता है, तो उसके बोलते हैं मार्टेंट, MARTINAT। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन डॉटलेस सेल्फ अगार्डिजमेंट, यानी कि जिसे विश्वास हो सेल्फ है, खुद पे, उसको कहते हैं इगोइस्ट। अच्छा, वो इसका वन हु बिलीव इन रथलेस, रथलेस मतलब क्या होता है? जो लापरवाह हो, ठीक है ना, जो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता हो, केवल अपने ही बारे में सोचना, वो क्या होता है? ईगोइस्टिस्ट होता है, ठीक है। बोलते हैं हम लोग स्वार्थी बोलते हैं, EGOIST। नेक्स्ट गाइज वन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल, यानी कि जो इंसान कभी अल्कोहल का यूज नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? टी टोटलर, TWTOTALER, टी टोटलर। नेक्स्ट गाइज वन हु एग्जिबिट करेज ऑफ फेयरलेसनेस, यानी कि वन हु एग्जिबिट करेज, यानी कि जो अंदर साहस हो और डर एकदम नहीं हो, तो क्या बोलते हैं? इंट्रेप्ट, INTREPID। नेक्स्ट गाइज वन हु इजली बिलीव इन अदर्स, यानी कि जो बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रीडुलियस, CREDULOUS। नेक्स्ट गाइज वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, यानी कि एम्बीडेक्स्ट्रस। मैंने जस्ट ही बताया था MB का प्रयोग जो दोनों हाथ से यूज करते हो, और कैसे करते हैं? दोनों हाथ करने में यूज, दोनों हाथ से मतलब कुछ भी करने में एबल हो, लेकिन एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। नेक्स्ट गाइज वन हुज नोज अ लॉट ऑफ अबाउट गुड फूड एंड वाइन, यानी कि वैसा इंसान जो बहुत ही अच्छे जानता हो क्या? गुड फूड एंड वाइन, यानी कि भोजन और शराब के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्योर, CONNOISSUR, कॉन्स्योर। बहुत बार आपको पूछा है, ठीक है, वन उसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग पढ़े अच्छे से, एंड एग्जाम बहुत नज़दीक है। एंड गाइस दिन पर डे बाय डे कंपटीशन बहुत रही, तो हार्डवर्क सभी को करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आज के टाइम में। वन इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि जो अपने अंदर के रिफॉर्म हो, उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरेजिबल, यानी कि जिसको सही नहीं कह सकता है, ठीक है, INCORRIGIBLE। नेक्स्ट है वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज, यानी कि जो जाना जाता है गंदे, यानी कि गंदे व्यवहार, गंदे गुण का, उसका बोलते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS। नेक्स्ट गाइज परफेक्टली हाईली स्किल्ड रीच द जेनिथ ऑफ आर्ट, यानी कि परफेक्ट अच्छे रूप से काफ़ी ऊंचाई पे स्किल हो, उसका रीच पहुंचा हो, जेनिथ ऑफ आर्ट, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुमेट, CONSUMMAT। नेक्स्ट गाइज स्रेबिस लाउड माउथ फीमेल, यानी कि जो आवाज़ आता है ना, कोई मतलब कि लड़का है बट उसका साउंड क्या होता है? लड़की ऐसी होती है ना, माउथ फीमेल आवाज़ जो आती है, उसे क्या बोलते हैं? वीरगो, BIRAGO। नेक्स्ट है वन हु इज एक्स्ट्रावेगेंटली रोमांटिक क्लेवरियस एंड इम्पार्शियल,
यानी कि जो अंदर से रोमांटिक हो, जो फील करता हो, उस टाइप का इंसान हो, इम्पार्शियल, उसे क्या बोलते हैं क्विस्टोटिक, QUIXOTIC। एंड गाइज आपके लिस्ट 1 कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, अब हम लोग लिस्ट नंबर 3 में आए। जैसा गाइज है फर्स्ट, यहाँ पे ऊपर लिखा है वर्ड यूज फॉर वेरियस लाइक एंड डिसलाइक, यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, अधिक से अधिक लाइक और डिसलाइक से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट है गाइज, वन हु जे बूट लिकर फ्लैटर, यानी कि जो फ्लर्ट मतलब क्या होता है, फ्लर्ट जो करते हैं ना, फ्लटर चापलूसी करना, उसे हम क्या बोलते हैं साइनोकोफेंट, साइकोफेंट, SYCOPHANT। नेक्स्ट गाइज, वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक, यानी कि जिसको बंदा को इंटरेस्ट हो, यानी पसंद करता हो, क्या कीन मतलब क्या, तेज और अच्छे से इंटरेस्ट हो भोजन में और ड्रिंक करने में, मतलब खाने और पीने से, उसे क्या बोलते हैं गारमेंट। लाइक एग्जाम्पल ऑफ पेटू, जिसको बोलते हैं ना केवल खाने से मतलब रहता है और सोने से, तो GOURMPT, ठीक है। नेक्स्ट है लव फॉर मैनकाइंड, यानी सभी इंसान के लिए प्यार करता है जो इंसान, इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपी, PHILANTHROPY। नेक्स्ट है गाइस, समन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, यानी कि जो बहुत सारे किताब को संग्रह करता है, बुक से प्यार भी करता है, उसे क्या बोलते हैं बाइब्लियोफाइल, यानी कि जो दिन रात बुक में रहता है, पढ़ते लिखते रहता है, उसको बोलते हैं बुकवर्म बोलते हैं। यानी कि बुकवर्म मतलब होता है गाइस किताबी कीड़ा, ठीक है। और बाइब्लियोफाइल मतलब क्या, जो कि बुकों को संग्रह करना उसको पसंद है, तो इसे बोलते हैं बाइब्लियोफाइल, BIBLIOPHILA। नेक्स्ट गाइस, वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, यानी कि जो प्यार करता हो और अपने आप को एडमायर यानी कि प्रशंसा के योग हो, उसे बोलते हैं एंग्लोफाइल, ANGLOPHILE। नेक्स्ट गाइज, वन हु लव विदाउट सीरियसनेस, यानी कि प्यार करता हो बिना सीरियस का, विदाउट सीरियस, यानी कोई होता है ना एकदम मजाक रहता है, हमेशा हंसते रहता है, उस टाइप के इंसान भी अच्छे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं फ्लेंडर, PHILANDER। नेक्स्ट गाइज, फॉन्डनेस टूवर्ड्स ओमेन, यानी कि टूवर्ड्स मतलब की ओर, ओमेन मतलब औरत की ओर से जो फॉन्डनेस हो, कि पाना, यानी एक तरह से औरत के बारे में सोचना, उसके उस वजूद से उसको वे में से देखना, फॉन्डनेस, यानी कि बोलते हैं ना तुम इसके फॉन्ड हो, यानी कि शुगर, फॉन्ड ऑफ शुगर, यानी कि आपको शुगर से आपको दूरी बना के रखना है, ठीक है। लेकिन उससे बना के नहीं रखते हैं लोग, उसी के साथ उसको फिर भी लोग लेना पसंद कर, तो उसी प्रकार फॉन्डनेस टुवर्ड्स ओमेन, यानी कि ओमेन की ओर बोल रहा है, मतलब औरत के बारे में, तो जो है उसके नज़दीक में से क्या बोलता है फिलोगैनी, PHILOGYNY। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, गाइनो हमेशा यूज होता है औरत की ही रिलेटेड से, ठीक है। वन हु लव्स मैन, जो कि जो इंसान को प्यार करता है उसे बोलते हैं एंड्रोफाइल, ANDROPHILE। नेक्स्ट है वन हु लव विजडम हैंस परस्यूट इट, यानी कि जो बुद्धिमान को प्यार करता है, बुद्धिमत्ता को, एक मतलब ज्ञान नॉलेज के बारे में, फिलोसफर, यानी कि पसंद करता, फिलोसफर होता है ना, PHILOSOPH। देखो गाइस वर्ड मीनिंग अच्छा से एक बार देख लो, फिलोसफर को बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, फिलोसफर PHILO, फिलो हो गया, और एसो फिलोसो, और फर PHER, PHILOSO, वैसे PHER। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैन, यानी कि जो इंसान से नफरत करता है, मेन यानी कि औरत से, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं, MISANDRST। नेक्स्ट है गाइस, मैडनेस और ऑब्सेशन विथ मेल, यानी कि जो पागल और ऑब्सेशन विथ मेल, यानी कि मेल मतलब पुरुष रिलेटेड, उसे कहते हैं एंड्रोमेनिया, ANDROMANA। नेक्स्ट गाइज, वन हु हेट्स ओमेन, यानी कि जो महिला से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। देखिए गाइनिस्ट हमेशा आ रहा है ना, MISOGYNIST। नेक्स्ट गाइज, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि जो दयालु दयालु वाले टाइप से इंसान होगा उससे भी नफरत करना, उसे क्या बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट, MISANTHROPIST। नेक्स्ट गाइज, वन हु लव्स हिज कंट्री, यानी कि जो अपने देश से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं पेट्रियट, PATRIOT। नेक्स्ट गाइज, एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि जो केवल एक ही देश के प्यार करते हो उसके, अपने देश से, उसे क्या बोलते हैं सुपर पेट्रोजिम, सुपर SUPER पेट्रोजिम, PATRIOTISM।
वन हु हेट्स मैरिज यानी कि जिसे मैरिज से नफरत है, शादी से, मिसोगेमिस्ट, MISOGAMIST, मिसोगेमिस्ट। वन हु लव्स टू स्पीक यानी कि जिसे बोलने से प्यार हो, लोकिस, ए लोकिसियस, लोकेसिस बोलते हैं, ALOKUSCIOUS, ठीक है। और उसका मैरिज से नफरत है, मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। एक्सेप्ट लव फॉर वन कंट्री, सुपर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक यानी कि मजबूत और डीपली के बारे में पसंद नहीं करना, होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, एंटीपैथी, ANTIPAT जो है। एंड गाइस बता दूं कि अपैथी हमेशा होता है जो कि डिसलाइक करने से हो, ठीक है, एनपैथी का। नेक्स्ट है सिमल्टेनियसली अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग, अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग यानी कि जिसके समान आपको क्या हो, सहानुभूति हो किसी के प्रति, तो उसको कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी मतलब में सहानुभूति होता है, SYMPATHY। नेक्स्ट है मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर पर्सन और थिंग यानी कि मेंटली यानी कि माइंड के थ्रू अलग अलग बांटना एक सेल्फ, एक पर्सन को दूसरे से, वस्तु से, उसको बोलते हैं एम्पैथी, EMPATHY। लिस्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, समथिंग और समवन मेक्स यू फील डीप सैडनेस और पिटी यानी कि कुछ, समथिंग और समवन कुछ तुम्हें जो है ना डीपली सैडनेस और पिटी से बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैथिस, PATHETIC। एंड गाइस ये डिसलाइक वाला कंप्लीट हो गया। अब लिस्ट नंबर 4 में आते हैं। एंड हमसे कोई भी भूल या गलती हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस। वर्ड यूज फॉर प्रैक्टिस बिलीफ रिलेटेड टू रिलीजन, मैरिज एंड फैमिली यानी कि अभी जो लिस्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, रिलीजन और मैरिज यानी विवाह, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है, रिलीजन मतलब संबंध। जैसा कि फर्स्ट है रिलेटेड टू मैरिज यानी कि शादी से बारे में अध्ययन करना, मैट्रिमनी, MATRIMONY। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड यानी कि जो विश्वास करता हो भगवान पे, उसे थिस्ट बोलते हैं, THEIST। वन हु डज नॉट बिलीव, सब सेम आ जा रहा है, पीछे वाला रिपीट भी आप लोग कर रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो गॉड पे बिलीव नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, एथिस्ट। वन हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड यानी कि जो केवल एक ही गॉड पर मानता है, जैसे मानते हैं ना, कोई कोई श्री राम को मानेंगे, कोई श्री कृष्ण को मानेंगे, कोई श्री बजरंग बली को मानेंगे, ठीक है। तो स्पेशल के लिए होता है वन हु, कहाँ गया स्पेशल, वन बिलीव थ्योरी ऑफ ओनली वन, उसको बोलते हैं मोनोथिस्ट, MONOTHEIST। और सब में गाय थिस्ट लगता है यानी कि जितना भी हो गया ना पूजा से रिलेटेड सब आपको थिस्ट लगता है। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, मोनोथिस्ट हो गया। वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स यानी कि जिन्हें बहुत सारे भगवान पर विश्वास हो, उसको बोलते हैं पॉलीथिस्ट, POLYTHEIST। अब मोनो मतलब एक पे। वन हु बिलीव इन दैट इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स यानी कि वैसा इंसान जिसे भगवान पर, और यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेज, यूनियन मतलब क्या होता है, एकता, ऑफ ऑल सभी में, फोर्स में शक्ति, ऑफ द यूनिवर्स यानी कि सभी में जो पावर, एकता होता है ना, यूनिवर्स पूरे दुनिया भर में, वर्ल्ड भर में, तो वो भी एक तरह से लोग, उससे भी लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पैंथिस्ट, PANTHEIST। नेक्स्ट गाइस रिलीजियस मैडनेस। रिलीजियस मतलब क्या होता है, यानी कि जो रिलीजन हो गॉड का, पूजा का, पाठ का, उसे हम लोग बोलते हैं रिलीजियस मैडनेस, तो उसको बोलते हैं थियोमेनिया। बैटल अमंग द गॉड यानी कि लड़ाई होना किसके किसी बीच में, भगवान के बीच में, तो क्या बोलते हैं, थियोमैची, थियोमैकी, THOMACHY। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज यानी कि जो केवल एक शादी करता है एक ही महिला के, उसको बोलते हैं मोनोगेमी, ठीक है, मोनोगेमी। प्रैक्टिसिंग टू मैरिज यानी कि जो दो के साथ शादी करे उसे क्या बोलते हैं, बाईगेमी, BIGAMY। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ सिविल मैरिज यानी कि जो बहुत सारे शादी करता हो उसे बोलते हैं पोलीगमी। और पोली का प्रयोग हमेशा एक से अधिक के लिए, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट, जो एक केवल करेगा शादी उसको मोनोगेमी, जो दो करेगा बाईगेमी, और जो एक से अधिक करेगा उसको पोलोगमी, पोलीगेमी। नेक्स्ट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन प्लांट्स यानी कि जो फर्टिलाइजेशन करता हो खुद के लिए, स्पेशली पौधों के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी यानी खुद पौधों के लिए। नेक्स्ट है मैरिज विद इन वंस ओन ट्राइब
इनकी मैरिज करता हो क्यों? एक भाई अपने ट्राइब का गाइस इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ अर्थ होता है, ठीक है। मैरिज विद इन वंस ओन ट्राइब मतलब कि इंडोगेमी। मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब यानी कि एक्सोगेमी। नेक्स्ट है हैविंग सेवरल हस्बैंड यानी कि बहुत सारे पति हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेंड्री, POLANDRY। अब पत्नी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पोलो, जैसा पोलोगेमी शादी वाला, पोलेंड्री पुरुष के लिए। पीपुल हु हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि हु हैव बोथ, जो मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों रिलेटेड क्या सेक्सुअल एरोजन से, उसे क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, HERMAPHRODIT। नेक्स्ट गाइस इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर यानी कि जो पिता से रिलेटेड हो उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिमोनी, PATRIM। और जैसा गाइस मैं बता दूं, जो फादर की हत्या करता है उसको पैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपको आगे मिलेगा हर तरह का। तो बोल रहा है कि जितने मतलब कोई भी चीज़ आपको फादर से रिलेटेड हो गया ना तो पैट्री होता है, याद रखना, PATRIMN भाई। ए नेम फ्रेम्ड आफ्टर फादर्स नेम यानी कि जो किसी का नाम आगे लगता हो किसी पिता के नाम के आगे उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोनॉमिक से लगाते हैं ना, श्री, PATRONYMIC। नेक्स्ट है फादरहुड यानी कि जैसे बचपन होता है ना, चाइल्डहुड, उसी प्रकार फादरहुड मतलब पिता के लिए भी एक होता है, उसको हम बोलते हैं पैटर्निटी, PATERNITY, पैटर्निटी। नेक्स्ट ए फादर लाइक फिगर यानी कि ए फादर लाइक फिगर यानी कि जब आपको पिता के जैसा ही दिखलाई दे उसे क्या बोलते हैं? पैट्रियार्च। नेक्स्ट है वर्ड यूज फॉर बेसिस सिस्टम और गवर्नेंस, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन यानी कि जो आपको क्वेश्चन आएगा केवल गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की यानी कि जो उसका राजा का चलता हो शासन उसको बोलते हैं मोनार्की, इसे अराजकता भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय टू एजेंसी यानी कि दो आपको एजेंसी चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायआर्की, DIARCHY। आर्की देख लो गाइस, हर में लगता है, ठीक है, शासन के रूप में। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपुल उसके क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास यानी कि जो मिलिट्री क्लास के बाद चलाता है ना क्लास तो क्या बोलते हैं? एस्टेटोक्रेसी, STRATOCRC यानी कि मतलब कि मिलिट्री यानी कहीं कहीं देखिएगा ना केवल किसका शासन होता है? तो होता है आपको पुलिस वाला का, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टेटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस यानी अलग अलग के द्वारा बांटना उसको अधीन करना उसको क्या बोलते हैं? जो करता है शासन, थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि जो डिपार्टमेंट के स्टेट के बारे में गवर्नमेंट अलग करते हो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRY। गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वेल्थी प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपुल यानी कि लोग के द्वारा डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में है, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्री स्टार्टिंग ए फादर चाइल्ड रिलेशन पैटर्नलिज्म, गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्युटली उसका बोलते हैं ऑटोक्रेसी, absence of government anarchy, a system rule or control by men पैटार्ची। द रूल ऑफ कंट्रोल मदर यानी कि जो माँ के द्वारा क्या होता है किसी शासन उसको मैट्रियार्की, MATRIARCHY। सेल्फ रूल ऑफ कंट्रोल यानी खुद के द्वारा जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। 25 रहेंगे आपको, ठीक है, 1 वर्ड सेक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन है गाइस ना आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए, ठीक है। एंड ये आपको 1 वर्ड में यानी कि अनेक शब्दों के अनेक शब्द है, और केवल क्या से आपको रिलेटेड? केवल फोबिया से, यानी कि फोबिया मत देखिए, यहाँ पे देख रहे हो एक्रोफोबिया, एरोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है यानी कि डर, जिसमें आपको डर लगे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं बनाया हूँ। जैसा कि फर्स्ट है गाइज एन एक्सट्रीमी और इरेशनल फियर ऑफ हाइट यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइज एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट ऑफ एयर यानी कि जिसको क्या हवा से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? एरोफोबिया, AEROPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट गाइज फियर ऑफ बीइंग इगोइस्टिकल, अलोन और आइसोलेटेड
यानी कि जिसको खुद से अपने आप से डर लगता हो, ठीक है, जो अकेले रहता हो, उस इंसान को क्या बोलेंगे? ऑटोफोबिया। AUTOPHOBIA। और ऑटो मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद की ही जो बायोग्राफी होती है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको खुद से डर लगता है उसे क्या बोलेंगे? ऑटोफोबिया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फोबिया ऑफ पेन, यानी कि जिसको दर्द से डर लगता हो, यानी कि दर्द होता है ना, उसके क्या बोलेंगे? एल्गोफोबिया। ALGOPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज एन इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एन ऑब्सेशन डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि मान चलो किसी को होता है ना खाने वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि इमोशनल डिसऑर्डर होना चाहिए। कैरेक्टर बाय एन ऑब्सेशन डिजायर टू लॉस वेट, यानी कि इच्छा क्या उसका कम खाने का, और मतलब खाना को इनकार नहीं करता है, ठीक है, खानों को इनकार करता है, और जिससे कुछ कम वेट हो तो खाने से भी एक इनकार करना, वो जो अंदर से डर होता है ना कि ज़्यादा खा लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, मुझे फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करता है वो खाना को नहीं खाता है, जिससे कि उसका वेट और कम रहे और उस तरह रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे भी एक डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। ANOREXIA, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फोबिया ऑफ ओपन प्लेसेज, यानी कि जिसको डर लगता हो क्या खुले जगह से, उसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। AGORAPHOBIA। अब नेक्स्ट है गाइज ए पर्सन्स फियर ऑफ डेप्थ, यानी कि क्या डेप्थ मतलब क्या, जो कि गहराई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बेथोफोबिया। BATHOPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ हेटेड ऑफ बुक्स, यानी कि जिसके किताब से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बाइबलोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ टाइम, यानी कि जिस समय से क्या डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया। और गाइज आपको बता दूं कि स्टडी ऑफ टाइम क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। और फियर ऑफ टाइम क्या कहलाएगा? क्रोनोफोबिया। सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपके जितने भी है ना फोबिया, बहुत ही बार CGL हो गया, CHSL हो गया, सब आपका पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। नेक्स्ट है गाइज फियर ऑफ डॉग्स, यानी किसको कुत्ता से डर लगता है उससे क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। CYNOPHOBIA। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओमेन, यानी इसकी क्या औरत से डर लगता हो उसकी क्या बोलेंगे? गाइनीफोबिया। GYNEPHOBIA। नेक्स्ट है फियर ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसको ज्ञान से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? गैनोसोफोबिया। GNOSIOPHOBIA। नेक्स्ट गाइज फियर ऑफ मैरिज और गेटिंग इन रिलेशनशिप, यानी कि जिसको क्या मैरिज से डर लगता है या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे? गेमोफोबिया। GAMOPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंटेंस फियर ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि जिसको क्या ट्रेवलिंग करने में आने जाने में जिसको डर लगता हो कहीं दूर से उसको क्या बोलते हैं? होडोफोबिया। HODOPHOBIA। नेक्स्ट गाइज फियर ऑफ डिजीज, यानी इसको रोग से क्या डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोफोबिया। HAEMETOPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ वर्ड्स, यानी किसी शब्द से डर लगता हो, अच्छा से वर्ड से, तो क्या बोलेंगे? लोगोफोबिया। LOGOPHOBIA। चलिए गाइज अब नेक्स्ट में आते हैं एक्सट्रीमी फियर ऑफ नाइट और डार्क, यानी जिसको क्या रात से डर लगता हो और जहाँ पे डार्क ऐसा दिन भी मतलब अंधेरा हो, अंधेरा से डरना, एक तरफ से रात से डरना, उसको क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट गाइज फियर ऑफ मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन से डर लगता है, यानी मेडिटेशन लोग करते हैं ना तो किसी को उससे भी डर लगना, उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोफोबिया। पता नहीं गाइज इतना होता है, किसी को डर लगता है, पर इतने सारे बन गए हैं ना कि सबको डर लगने लगेगा। फार्माकोफोबिया। PHARMACOPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेथ, यानी कि जिसको मृत्यु से डर लगे उसको क्या बोलते हैं? टेंटोफोबिया। THANATOPHOBIA, ठीक है। यानी कि मृत्यु से डर लगता है उसे क्या बोलेंगे? टेंटोफोबिया। ओके, आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टडीज एंड लैंग्वेज में। हम लोग लिख आते हैं किसी के बारे में क्या अध्ययन करना, क्या भाषा होना, उसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, यानी कि पुरानी चीज़ों वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, चलते हैं आर्कियोलॉजी। ARCHECHAELOGY, यानी कि बता दूं कि ये गाइज आपको मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आ सकते हैं। एंड है गाइज आपको जितने भी हैं ना सब प्रीवियस के हैं, तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छे तो प्लीज़ लाइक करते रहो, कमेंट भी करो और शेयर करते रहो जरूर। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना, क्या लगता है? बॉटनी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजी। नेक्स्ट गाइज स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ बॉडी क्या बोलते हैं? फिजिकोलॉजी, यानी कि बॉडी शरीर के बारे में अध्ययन करना कहते हैं फिजिकोलॉजी।
फिजिकल होता है ना, यानी कि भौतिकी इसको बोलते हैं, तो वही है फिजिकोलॉजी, PHYSIOLOGY। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य के बारे में अध्ययन करना, उसके उदारता के बारे में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्या होता है, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो औरत का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसके बारे में अध्ययन करना, क्या होता है, गायनोकोलॉजी। अब बता दूं गाइज कि गायनो किस में आता है, जब आपका रिलेटेड हो फीमेल से तभी आता है, ठीक है, GYNECOLOGY, जैसा कि वहाँ पे आया था ना गायनोफोबी, यानी किसको, मतलब शादी करने से डर लगता हो या रिलेशनशिप महिला के साथ बनाना हो, तो उसमें क्या लगता है, गायनो ही लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के बारे में अध्ययन करना, उसके मेंटली के बारे में, स्ट्रक्चर मतलब के बारे में अध्ययन करना, तो क्या बोलेंगे, पेडिएट्री, PEDIATRY। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के बारे में फिजिकली अध्ययन करना, यानी कि बॉडी के बारे में, और वहाँ क्या था, मेंटली था, फिजिकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेडिएट्रियस, PEDIATRICS। और गाइज बता दूँ कि जो भी डॉक्टर होता है ना, उसका भी पेडिएट्रिशियन निकल आता है, जो भी बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, यानी कि अलग अलग स्किन के बारे में अध्ययन करना, यानी कि त्वचा के बारे में, तो क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, DRMATOLOGY। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स क्या, हड्डी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है, ऑर्थोपेडिक्स, ORTHOPAEDICS। नेक्स्ट है गाइज द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट डिजीज मतलब क्या हो जाएगा आपको, यानी कि आपको दिल के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, उसको रोग को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गाइज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि दिमाग के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, और नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करना, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है। नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्रिका। चलिए गाइज अब नेक्स्ट में आते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जो कि सही नहीं हो सकता, इसको सही नहीं कह सकता, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE। नेक्स्ट है गाइज वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग एम्बिवेलेंट, यानी कि जिनके पास क्या हो, मिक्स फीलिंग हो, एक दूसरे से मिलता हुआ इमोशन फीलिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT। नेक्स्ट है वन हु हैज़ 2 और मोर स्किल, यानी इसके पास एक से ज़्यादा स्किल हो, स्किल यानी कि आपके अंदर जो टैलेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। नेक्स्ट है वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, उसके क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT। नेक्स्ट है वन हु इज रिजर्व एंड कंजर्वेटिव, इंट्रोवर्ट, INTROVERT। नेक्स्ट गाइज वन हु हेट्स और डिस्कस्ट मैनकाइंड, यानी कि जो कि क्या मनुष्य से, उदारता वाले मनुष्य से क्या करता है, नफरत करता है, उसको क्या बोलता है, मिसेंथ्रोप, MISANTHROPE। नेक्स्ट है वन हु हेट्स डिस्कस्ट फीमेल्स, यानी कि जो महिला से नफरत करता हो, मिसोगाइनिस्ट, MISOGYNEST। वन हु हेट्स और डिस्कस्ट मेल्स, यानी कि जो पुरुष से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं, मिसेंडर या मिसेंड्रिस्ट, AMISANDER, ठीक है। वन हुज सोई फ्लोप्रिटी पॉम्पस ऑफ कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर के बारे में शो करना, उसके बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है, फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT। नेक्स्ट गाइज वन इज डिफिकल्ट टू प्लीज और टू कन्विंस, यानी किसी को बहुत ही मुश्किल से क्या करना, उसको संभालना या कन्वीनियंस करना, उसके क्या बोलते हैं, अनकम्प्लिसेंट या फास्टिडियस, FASTIDIOUS। नेक्स्ट है वन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस, यानी कि वैसा इंसान जो कि क्या, सिक्स्थ, यानी कि सिक्स्थ मतलब क्या होता है, छठा नंबर सेंस पर स्ट्रॉन्ग हो, उसके बोलते हैं साइरिक, PSYCHIC। नेक्स्ट है वन इज मेंटली अनसाउंड, यानी कि जो कि मेंटली क्या हो, अनसाउंड हो, दिमागी हालत के अकॉर्डिंग खराब हो, उसको क्या बोलते हैं, साइकोटिक, PSYCHOTIC। नेक्स्ट है वन हु इज एडिक्टेड टू हार्ड ड्रिंक्स, यानी कि जो क्या हो, ड्रिंक से एडिक्शन में लगा हो, ड्रिंक के पीने का, उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनियक। नेक्स्ट है वन हु इज नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, यानी कि जो किसी चीज़ से क्या हो, एडिक्ट नहीं हो, मतलब उसको किसी तरह का नशा नहीं है उसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं, टी टोटलर, TEETOTALER। नेक्स्ट गाइस
वन इज फुल ऑफ लाइफ एंड हैज़ अ करेक्टमेटिक्स पर्सनालिटी, यानी कि फुल ऑफ लाइफ यानी पूरे लाइफ का क्या हो, उसकी करिश्मेटिक हो, पर्सनालिटी हो और इंजॉय का हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्विवियल, CONVIVAL। नेक्स्ट गाइज, वन हु इज इनोसेंट एंड अनवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर, उसे क्या बोलते हैं, गुलिबल, यानी कि जो क्या हो, एकदम इनोसेंट हो, अनवेयर हो और उसका किस तरह का कोई से मतलब निर्दोष हो, उसे क्या बोलते हैं, गुलिबल। नेक्स्ट है गाइज, वन हु इज प्रोन टू हर्ट